जय हिंद प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब बहुत मस्त होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे सभी क्लासेस को। आज फिजियोलॉजी के नेक्स्ट क्लास में हम लोग का रहेगा क्लास एसेंट ऑफ सेफ, ट्रांसलोकेशन, वाटर लॉस मैकेनिज्म। देखो, वाटर लॉस मैकेनिज्म में तो सिंपल सी बात समझ रहे हो कि पानी का नुकसान होना। जैसे यह तुम्हारा लिप्स है ना, तो इससे जो पानी बाहर निकल जा रहा है, ठीक है, पानी जो बाहर निकल जा रहा है वो वाटर का लॉस ही है। ठीक है। ट्रांसलोकेशन मतलब समझेंगे कि यहाँ का जो फूड बन रहा है वो यहाँ कैसे आ रहा है, यहाँ का जो वाटर है वो यहाँ कैसे जा रहा है। ठीक है, इस चीज़ को समझेंगे हम लोग। और उम्मीद है कि ये जो हम लोग क्लासेस 20-25 मिनट में आपको पूरी थ्योरी समझा रहे हैं इतने अच्छे फिगर के साथ, आप सब लोग बहुत प्यार देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द एंट्री पॉइंट, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, देखो, पानी को एब्जॉर्ब करना, पानी को एब्जॉर्ब करना, तो वो उसका जो एंट्री पॉइंट है उसको थोड़ा सा एकदम बहुत ही सिंपली रूप से समझते हैं। पहला जो एब्जॉर्प्शन होता है वो पैसिव कितना होता है, 96%। ठीक है, इसमें एनर्जी की कोई जरूरत नहीं होती है, वाटर आराम से जाता है, इसमें एटीपी लॉसेस नहीं होता है। लेकिन जो एक्टिव होता है, ठीक है, एक्टिव होता है, वह रूट प्रेशर की वजह से आता है। अब जब तुम प्रेशर लगाओगे तो प्रेशर से मतलब क्या है कि तुम पावर लगाओगे, पावर से मतलब क्या है कि तुम एटीपी नष्ट करोगे, अपनी एटीपी को खर्च करोगे। तो सिंपल सी बात है कि जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है उसमें करीब करीब 4% होता है। और एक बात ध्यान रखना, ये होता कहाँ से है, कॉमन इन हेलोफाइट्स। अब हेलोफाइट्स कौन सा होता है, जो सैलाइन सैलाइन लव जो प्लांट्स होते हैं, जहाँ सैलाइन वाटर होता है वहाँ पर ऐसा होता है। अच्छा, होता क्यों है, इसको भी समझते हैं हम। देखो, जैसे मान लो एक तुम्हारा ये प्लांट है, ठीक है, इसके यहाँ पर इसके रूट्स होगा और यहाँ पर जो वाटर है, ठीक है, रुक जाओ, यहाँ पर जो वाटर है तुम्हारा, वो वाटर की कैसा है, सैलाइन है। कैसा है, सैलाइन है। ठीक है, कैसा है, सैलाइन है। तो एक बात समझो, जो ये रूट्स हैं, जो ये रूट्स के हेयर हैं, ठीक है, जो ये रूट्स के हेयर हैं, वो जब सैलाइन वाटर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे तो वो आसानी से कैसे आएगा, जब तुम्हें पता है कि वाटर कैसे फ्लो करता है। हाई कंसंट्रेशन की तरफ वाटर हमेशा जाता है लो कंसंट्रेशन से, ये अच्छे से पता है ना। तो इसका मतलब है कि जो ये वाटर का जो यहाँ एब्जॉर्ब होगा, जो यहाँ एब्जॉर्ब होगा, उसमें क्या चाहिए आपको, प्रेशर चाहिए, पावर चाहिए। तो उसी प्रेशर में क्या नष्ट होता है, एटीपी। और इसी को बोलते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ध्यान समझना आगे। एक बात और ध्यान समझो, ये देखो इमेज है रूट का, एक रूट को जूम करके बनाया गया है कि ये वाटर को कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है। तो उम्मीद है कि इससे बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे आप लोग कैसे हो रहा है। ठीक है, चलो, एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप को समझते हैं, बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं। पहला है वाइटल फोर्स थ्योरी, दूसरा है रूट प्रेशर थ्योरी और तीसरा है फिजिकल फोर्स थ्योरी। ठीक है, समझो। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है, वाटर मूव्स वाया लिविंग सेल्स, वाटर मूव्स वाया लिविंग सेल्स। दूसरा रूट प्रेशर थ्योरी क्या कहती है, प्रेशर पुशेस वाटर पंप। और तीसरा फिजिकल फोर्स थ्योरी क्या कहती है, फिजिकल फोर्स से डिराइव ट्रांसपोर्ट। सबको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। रिले पंप थ्योरी, यह इन्होंने किसके दिया था, गोल्डस्की ने दिया था। किसने दिया था वाटर फोर्स थ्योरी, गोल्डस्की ने दिया था। ठीक है, प्रपोज्ड बाय जेसी बोस। जेसी बोस जो है जगदीश चंद्र बसु जो है आपके इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के फादर माने जाते हैं। यहाँ से एक पॉइंट याद रखना आप लोग। रूट प्रेशर थ्योरी में क्या है, स्टेफन हेल्स, इसके जो प्लांट फिजियोलॉजी के जो फादर हैं स्टेफन हेल्स ने यह टर्म दिया था। ठीक है, और कैपिलरी फोर्स का क्या है, बोहेन है। ये कोई पूछा तो नहीं गया है, बस याद रखना बोहेन है। ठीक है, इम्बिएशन का मतलब क्या होता है, इम्बिएशन का मतलब होता है कुछ चीज पानी को सोख के फूल जाना। जैसे आपने देखा होगा बरसात में आपका जो लकड़ी का गेट होगा वह टाइट हो जाता है, और लेकिन जब गर्मी में वो सूख जाता है तो वह आराम से गेट ओपन बंद होने लगता है। तो इसका किसे क्या बोलते हैं, इम्बिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्बाइसन बोलते हैं, इम्बिशन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और ये तीनों चीज समझ रहे हो, वाइटल फोर्स थ्योरी किया है गोल्डस्की है, रूट प्रेशर थ्योरी कौन है, आपका रूट स्टेफन हेल्स है जो कि प्लांट फिजियोलॉजी फादर भी हैं। फिजिकल फोर्स थ्योरी में आपका सिंपल सा आता है कैपिलरी फोर्स, जिसे बोहेन बोलते हैं। अब देखो कैपिलरी फोर्स में क्या होता है, कैपिलरी वाटर जैसे जानते हो ना, कैपिलरी वाटर जानते हो ना, वो वाटर जो रूट को एब्जॉर्ब करने के लिए मतलब उसके पास होती है। एक होता है ग्रेविटेशनल वाटर, एक होता है कैपिलरी वाटर। तो कैपिलरी वाटर को ही रूट एब्जॉर्ब करती है, तो ही होता है कैपिलरी फोर्स वहां पे। देखो थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। फिजिकल फोर्स थ्योरी, द मोस्ट एक्सेप्टेड मैकेनिज्म ट्रांसपायरेशन कोहेशन टेंशन। देखो सबसे ज्यादा फिजिकल फोर्स थ्योरी को मतलब कि देखो
एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है, इस बात को समझो। दुनिया में बहुत सारी थ्योरी आई हैं, हर एक चीज़ की बहुत सारी थ्योरी आई हैं, तो कुछ को ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ को कम लोग एक्सेप्ट करते हैं। चाहे किसी भी टॉपिक में जाओगे ना, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसी तरह एग्रीकल्चर में किसी टॉपिक में जाओगे तो बहुत सारी थ्योरी आई हैं। कुछ लोग इस थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे लैमार्क थ्योरी कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं। कुछ लोग ब्लैक होल की थ्योरी बहुत एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं कि जैसे ऐसे इस तरह से आपका अगर मान लो गैलेक्सी है, ठीक है, तो गैलेक्सी के एक ये सिरा हो गया और एक ये सिरा हो गया। अगर इसको हम लोग दबा दें, तो इसको हम दबा दें, देखो जैसे मान लो एक गैलेक्सी हो गया, ठीक है, तो गैलेक्सी के हम यहाँ पर हैं और हमें यहाँ पर जाना है, तो हम जो ये वाला सिरा इसको दबा देंगे तो ये वाला उठ के इसके पास आ जाएगा ना। मतलब इसको अगर हम लोग फोर्स करके दबा दें, इसको हम लोग अगर फोर्स करके दबा देंगे तो हम यहाँ से यहाँ तुरंत चले जाएंगे, जिसको हम लोग व्हाइट होल बोलते हैं, वार्म होल बोलते हैं। तो बहुत सारी थ्योरियाँ हैं, हर थ्योरी सेपरेट नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फिजिकल फोर्स थ्योरी क्या है, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन पुल, पुल का मतलब सक्शन करना, ठीक है। कोहेशन मतलब होता है वाटर टू वाटर का अट्रैक्शन करना, और एडहेशन मतलब होता है वाटर का दीवार की बाल। जैसे समझो क्या समझा रहा हूँ आपको, एक मिनट को देखो। जैसे यहाँ पर आपकी वाटर है, क्या है, यहाँ पर आपके क्या है, वाटर है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से वाटर को यहाँ पर लेके जाना है, तो कैसे जाएगा, ठीक है, यहाँ से वाटर कैसे जाएगा। तो यह एक तरह से कोहेशन है, सॉरी एडहेशन है। क्यों एडहेशन है, क्योंकि जो इसकी वाल है, जो इसकी वाल है, तो यहाँ पे जब ये वाटर जा रहा है तो वाटर किससे जा रहा है, जो तुम्हारे ट्री है इसके दीवार से होके जा रहा है। तो जब दो डिफरेंट टाइप्स के अगर मॉलिक्यूल है उसके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं एडहेशन। तो जो वाटर है यह ट्री के वाल से लगते हुए जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे हम लोग एडहेशन। कोहेशन में क्या होता है, जो वाटर और वाटर के बीच में रिलेशनशिप होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेशन बोलते हैं। वाटर और वाटर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसे क्या बोलते हैं, कोहेशन बोलते हैं। और इसको देने वाले कौन थे, इस थ्योरी देने वाले कौन थे, बहुत फेमस क्वेश्चन है, डिक्सन एंड जॉली। भाई इस क्वेश्चन को आई थिंक बहुत बार पूछा गया है। इस थ्योरी किसने दिया है, डिक्सन एंड जॉली ने दिया है। मैकेनिज्म क्या है, अ कंटिन्यूअस वाटर कॉलम इज मेंटेन बाई कोहेसिव ट्रांसपायरेशन क्रिएट्स अ सक्शन पुल फ्रॉम द टॉप लिफ्टिंग वाटर लाइक अ रोप, ठीक है। टॉप पे पानी को इस तरह से ऐसे से पहुंचाना, जैसे कि तुम किसी रस्सी से पानी को खींच रहे हो, कुआं से पानी खींचते हो ना, ऐसे पानी को खींचना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग बोलते हैं एडहेशन, ठीक है। यही मैकेनिज्म है, इसी मैकेनिज्म को डिक्सन एंड जॉली ने दिया था। ये दो साइंटिस्ट के नाम है, ध्यान से याद रखना। अगला ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसलोकेशन का मतलब ऐसे समझो, जैसे आपने घर पे बैठे बैठे पिज्जा मंगवा लिया, यहाँ पर शॉप था, यहाँ से पिज्जा उठ के यहाँ पर आ गया, तो यह क्या हुआ, इसका ट्रांसलोकेशन हुआ ना। उसी तरह से खाना प्लांट के लीव्स में बना, भैया ये जड़ है, हमको भी तो खाना चाहिए, हम काम नहीं करेंगे बिना खाना का, तो ये खाना यहाँ से यहाँ कैसे आया होगा, इसे ही बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। देखो इसके 3 फॉर्मेट है। पहला, इसको देखो कितना अच्छे से बनाया हूँ, ध्यान समझना, इसलिए कर रहा हूँ ना सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि बहुत मेहनत से सब बनाए जा रहे हैं। पहला क्या है, ग्लूकोज। पहला क्या है, ग्लूकोज। यहाँ पे आपने ग्लूकोज किया, और ग्लूकोज कैसे हुआ, फोटोसिंथेसिस से। फिर वह किस में आया, सुक्रोज में बना। किस में बना, सुक्रोज में बना। फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोर्ट करके स्टार्च में। और स्टार्च क्या होता है, कोई भी प्लांट जो है ना, उसमें जो भोजन है वो किस रूप में अगर इकट्ठा होता है तो उसे बोलते हैं स्टार्च। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर बनाया, क्या बनाया, सुक्रोज। क्या बनाया हमने, सुक्रोज बनाया। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज को फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन करके हम लोग क्या बनाते हैं, सुक्रोज। तो प्लांट में यहाँ क्या बन गया, सुक्रोज। अब यह फ्लोएम भैया क्या करेंगे, ट्रांसलोकेशन का काम करेंगे। फ्लोएम भैया क्या करेंगे, ट्रांसलोकेशन का काम करेंगे। तो जो ये सुक्रोज है, यह तुम्हारे जाके आपके रूट के पास आ रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो इसी माध्यम का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड को प्लांट में ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। इसका एक थ्योरी है, मास फ्लो या प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। इसको किसने दिया था, मूंच ने दिया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में है, किस थ्योरी किसने दिया हुआ है, मूंच ने दिया है। किस साल में, 1913 में दिया हुआ है। डिराइव बाई टर्गर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन सुक्रोज एंड सिंक। अब सिंक क्या होता है ये भी समझो। सिंक का मतलब होता है कि जहां हमें पहुंचाना है, जो हमें स्टोर करना है, जहां हमें खाना पहुंचाना है, समझ गए। और टर्गर प्रेशर किसमें क्या उपयोग होता है, टर्गर प्रेशर की वजह से यह ट्रांसलोकेशन आसानी से होता है। और एक बात ध्यान रखो, ये इमेज देख रहे हो, इसमें दो एक डिफरेंस समझ में आ रहा है तुमको। पहला, जाइलम सी वन वे होता है, जाइलम क्या होता है, वन वे होता है, लेकिन
जो तुम्हारा फ्लोएम, ये फ्लोएम है, यह क्या है, ये तुम्हारा फ्लोएम है। तो फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम टू वे होता है। फ्लोएम कैसा होता है, टू वे होता है। फ्लोएम ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है, इसे बाई डायरेक्शनल बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा बाई डायरेक्शनल होता है, तो वो फ्लोएम होता है। जाइलम को टिक मत करना कि पानी ऊपर नीचे दोनों तरफ जाएगा, पानी एक ही तरफ जाता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, इस बात को ध्यान रखना। यह नहीं कि पानी यहाँ से भी बनना शुरू हो जाएगा, ऐसा कंसेप्ट मत याद रख लेना। पानी बनता है यहाँ से ही लेता है पानी, यह ठीक है। आगे चलो बढ़ो, इस फिगर को समझ जाए, बहुत अच्छी फिगर है, पूरा तुम्हारा क्वेश्चन जो है इसमें से सॉल्व हो जाएगा। गुटेशन क्या बोलते हैं, गुटेशन। अब इसको कितना इंपॉर्टेंट लेना है, AGTA का इस साल का पेपर उठा के देख लो, 2024 वाला 25 वाला, उसमें पेट के एग्जाम में, सॉरी AGTA के एग्जाम में ये पूछा हुआ था गुटेशन, समझे। और पेट के एग्जाम में उठा के देख लेना, उसमें भी गुटेशन पूछा हुआ है। आप समझो कि ये छोटा सा वर्ड लिंक गुटेशन कितना इंपॉर्टेंट है। गुटेशन में क्या होता है कि जो प्लांट का कॉर्नर कॉर्नर जो यहाँ का इसका जो होल होता है, वहाँ से पानी का बूंद बूंद रूप में बाहर निकलना, बूंद बूंद में पानी निकलना। अगर इसको हम लोग समझेंगे तो इस तरह से, लॉसेस ऑफ वाटर, लॉसेस ऑफ वाटर एज लिक्विड ड्रॉपलेट्स फ्रॉम लीफ मार्जिन। लीफ मार्जिन क्यों होता है, क्यों होता है यह जानना जरूरी है। पहला, हाई रूट प्रेशर टू लो ट्रांसपायरेशन, हाई रूट प्रेशर टू हाई रूट प्रेशर प्लस लो ट्रांसपायरेशन। जब रूट में प्रेशर हाई रहता है, ट्रांसपायरेशन बहुत कम हो रहा होता है। तो तुम ही बताओ, जैसे मान के चलो कि तुमने खाना खा लिया, फिर खाना खा लिया, फिर खाना खा लिया, पेट में प्रेशर बढ़ेगा ना, उसको बाहर निकालोगे ना भाई, उसको पेट में पेट थोड़ा फाड़ोगे। उससे जब तुम्हारे रूट में प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, वाटर बहुत ज़्यादा अंदर आ रहा है, ट्रांसपायरेशन भैया ये कम कर रहे हैं, तो ये बताओ कि इनका क्या होगा। तो ये पानी बूंद बूंद होके, इसलिए कहता है लोग ना कि ज़्यादा पानी मत दिया करो, ठीक है, ज़्यादा पानी मत दिया करो। एक मिनट रुको, समझते हैं गुटेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्या, बिंदु स्राव। क्या बोलते हैं, बिंदु स्राव। देखो हिंदी में बड़ा शुद्ध समझ में आता है, बिंदु स्राव। बिंदु स्राव मतलब क्या हुआ, जो बूंद बूंद पानी का गिरना, ठीक है। अच्छा, ये बिंदु स्राव होता कब है, आपको देखना हो तो फिजिकली देख सकते हो। एक ब्लैक पॉलिथीन लो, ठीक है, काला कोई प्लास्टिक लो, उसको जाके किसी लीव्स के चारों तरफ बांध दो, सुबह जाके देखना उसमें कुछ न कुछ बूंद पानी रहेगा। वो पानी कहाँ से आ गया भाई, आपने पानी दिया नहीं ना, ये गुटेशन ही है। तो ये टाइमिंग क्या होती है, नाइट में, रात में, और सुबह सुबह भोर में, ठीक है। इसका नेचर कैसा होता है, इम्प्योर होता है। वाटर प्लस ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, मतलब पानी के साथ जो अंदर के कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिक्सचर होते हैं वो होता है, यानी कि पी ले हम इसको समझे ना। हाँ, एक ध्यान रखना, यह जो बूंद बूंद होता है, ठीक है, इसे, इसके छिद्र को क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। एग्जाम्पल जैसे ग्रासेस, टमाटो, ओट, कोलकेसिया। देखो इन सब में आपको एग्जाम्पल देखना है तो आप ग्रास देखो, कोई ग्रास लैंड हो, मतलब खेतों में जहाँ पर घास ढेर सारी लगी हो, आप सुबह सुबह भोर में जाओ तो उसमें खूब ओसें रहती हैं, ठीक है। तो गुटेशन भी होता है, कुछ तो ओस ऊपर से आती इन्वायरमेंट से, और कुछ गुटेशन ही होता है, ठीक है। अच्छा, डज नॉट इन काज इंजरी टू प्लांट, यह बात ध्यान रखना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आई थिंक इम्पॉर्टेंट के साथ साथ जो भी हमारे रबर के प्लांट हैं, इन सब के आप जो भी टायर देख रहे हो वो रबर से बनता है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं ब्लेडिंग। क्या बोलते हैं, ब्लेडिंग। रस सराव, चीरा लगाना, हिंदी में क्या बोलते हैं, चीरा लगाना, समझ गए। इसको देखो 2-3 में याद रखना, मतलब होते तो बहुत सारे में है, लेकिन 2-3 जो हम लोग एग्रीकल्चर में एग्जाम के पर्पज से पढ़ते हैं और उसे क्या बोलते हैं, समझ गए ना। यह नहीं कि सब में चीरा लगाना बोल देंगे हम, ऐसा नहीं होता। जैसे सांप का काटना अलग होता है, बिच्छू काटना अलग होता है, कुत्ता काटना अलग होता है, सबको इंग्लिश में अलग अलग बोलते हैं, ठीक है। तो एक होता है बाइट होता है, एक सांप को काटना, बिच्छू काटने को डंक मारना कहते हैं, ठीक है, यानी बिच्छू कहते हैं कि बिच्छू काट लिया, बिच्छू कहते हैं डंक मार लिया। सांप क्या बोलते हैं, सांप काट लिया, बाइट। और डॉग का बाइट होता है, तो सबका अलग अलग होता है। उस तरह से ब्लीडिंग, रस स्राव भी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट और किसी में होता है तो वो होता है रबर में। दुनिया में सबसे ज़्यादा बिंदु स्राव का ब्लीडिंग का अगर काम होता है तो किस में होता है, आपका होता है रबर में, लेटेक्स के लिए। अच्छा, लेटेक्स का क्या काम होता है, लेटेक्स होता है, देखो ये लेटेक्स है, ये रबर का ही प्लांट है। लेटेक्स का क्या यूज होते हैं, इसी लेटेक्स के द्वारा ही हम लोग टायर बनाते हैं, ट्यूब बनाते हैं। रबर का जो भी चीज़ आप देख रही हो, या रबर का जो भी चीज़ भी देख रहे हो, ये इसी द्वारा बनता है। इसका डिफिनेशन क्या है, एक्सुडेशन ऑफ सैप फ्रॉम द कट और इंजर्ड प्लांट पार्ट्स, रूट प्रेशर। अच्छा हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये हो क्यों रहा है भाई, इसमें हो क्यों रहा है, ऐसा है ये भी तो समझो। ये जो प्लांटेशन क्रॉप में ऐसा हो रहा है तो हो क्यों रहा है, इसका होता है रूट प्रेशर।
जब इनके रूट में प्रेशर होता है, इनके रूट से प्रेशर अच्छा खासा होता है, तो जब हमने यहाँ कट लगा दिया, ऐसे कट लगा दिया, तो जो इसमें के अंदर का जो भी प्रेशर की वजह से फ्लूइड है वो यहाँ से बाहर गिरने लगेगा, समझ गए। और फिर हम लोग ऐसे एक लगा देते हैं, ऐसे लगा देंगे, यहाँ से एक अपना एक कुछ भी रख देंगे पॉट, उसमें जाकर पूरा भर जाएगा, उसका हम लोग यूज़ कर लेंगे, ठीक है। चलो, रबर का क्या होता है, लेटेक्स के लिए, रबर को क्या बोलते हैं, लेटेक्स के लिए। ओपियम, ओपियम जानते होगे ना, हम पहले भी कर चुके हैं, इसके बारे में क्या ही डिस्कस करना, बड़ा ही फालतू चीज़ है, मान लो अच्छा भी है लेकिन फालतू इसको समझा जाता है इसे। ओपियम, इसे क्या बोलते हैं, लैंसिंग बोलते हैं, लैंसिंग ऑफ कैप्सूल। ओपियम जो होता है ऐसे, कोई देखा होगा जो बदायूं संभल का होगा, ये सब देखे होंगे, ओपियम वहाँ खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो ओपियम जो होता है इसको इसकी जो इसको क्या बोलते हैं, इसको कैप्सूल बोलते हैं। तो इस पर भी इसे चीरा लगा के चेक करते हैं, चीरा लगा के चेक करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, लैंसिंग बोलते हैं। अब पाम का, आप सबने ताड़ी देखा होगा, कुछ लोग ताड़ी में भी यूज भी किए होंगे, ताड़ी फायदेमंद भी है, नुकसानदेह भी, जो भी है अपना जाने। तो पाम में भी चीरा लगाता है, ऐसे ऐसे प्लांट होता है ना, तो इसमें यहाँ पर ऐसे ऊपर चीरा लगा दिया, यहाँ पर ऐसे चीरा लगा दिया जाता है, और एक मटकी लगा दी जाती है, और ये बूंद 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 पूरा मटकी भर जाती है। इसका जो गुड़ बनता है वो बहुत स्वादिष्ट होता है, ठीक है। इसे ताड़ी बोलते हैं, हिंदी में ताड़ी बोलते हैं। यह 50 लीटर पर डे का 50 लीटर पर डे का इसमें से रस निकल जाता है। दूसरा होता है पपाया। पपाया का तो आप सबने पपाया का तो पेड़ देखा ही होगा, ऐसा तो कोई नहीं है महापुरुष जो पपाया का पेड़ नहीं देखा हो। तो पपाया से क्या प्राप्त करते हैं हम लोग, पेपिन। क्या प्राप्त करते हैं, पेपिन। और ये याद रखना, ये कच्चे पपाया से प्राप्त किया था, पक्के पपाया से नहीं। और इसका कुछ वेराइटी भी है, सीओ करके वेराइटी कुछ होती है, तो ये वेराइटी भी ध्यान रखना। तो जो पपाया है, जो पपाया से जो पेपिन एंजाइम प्राप्त करते हैं, यह बहुत रिच होता है, ठीक है, आपके विटामिन में होता है, ठीक है। और अभी एक आपने रोग सुना होगा डेंगू करके, तो डेंगू में आपका प्लेटलेट्स बहुत डाउन रहता है, तो पेपिन की टैबलेट दी जाती है, ठीक है। अगर आपको डेंगू की शिकायत हो या बहुत ज़्यादा फीवर शिकायत हो ना, और बॉडी बहुत वीक हो गई हो, तो पपीता की पत्ती का रस आप यूज़ करें, बहुत ज़्यादा पेपिन मिलता है और बहुत फायदेमंद होता है। बाकी आप डॉक्टर से सलाह ले लें, वो अलग मैटर है, बट ये एक कह सकते हैं आयुर्वेदिक यूज है। आगे देखिए, ट्रांसपायरेशन द नेसेसरी इविल, ठीक है। ट्रांसपायरेशन कह सकते हो कि अच्छा भी है और नुकसानदेह भी है। वो कैसे है समझते हैं। देखो, पानी जितना हमने एब्जॉर्ब किया, ठीक है, मान लो किसी प्लांट ने 1 लीटर पानी एब्जॉर्ब किया, कितना, 1 लीटर पानी एब्जॉर्ब किया। तो एक बात आप समझो कि जो प्लांट ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है ना, उसका मेटाबॉलिक यूज में, मेटाबॉलिक मतलब पानी जो प्लांट के अंदर नीड है, जो भी उसके कार्यक्रम के लिए ज़रूरत है, खाना बनाने में, बाकी कामों में, वो कितना होता है, 1 से 2% ही होता है। बाकी वो 98 से 99% पानी को ट्रांसपायरेशन करता है, यानी कि बाहर निकालता है अपने प्लांट अपने अंदर से, ठीक है। इसीलिए इसे कहते हैं नर्सरी एविल, यानी कि यह एक तरह से नुकसानदेह भी है। यह नर्सरी एविल किसने बोला था, कर्टिस ने बोला था। और अनएवॉइडेबल, यानी इसको तुम रोक नहीं सकते हो, इसने, यह किसने बोला था, स्टोबर्ट ने बोला था। किसने बोला था, स्टोबर्ट ने बोला था। पूछता नहीं है बट याद रखना। अच्छा, ट्रांसपायरेशन होना भी जरूरी क्यों है, क्योंकि यह टेम्परेचर कंट्रोल करता है, यह प्लांट के टेम्परेचर को कंट्रोल भी करता है, समझ गए। और दूसरी बात है, इसकी वजह से ही जैसे पानी अंदर जब ऊपर जा रहा है, तो यह तुम्हारे अंदर की मिनरल्स को तो भी ऊपर ले जाएगा ना, तो मिनरल्स को ले जाने के लिए जरूरी है। यह दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन। देखो, स्टोमेटल क्या होता है, 80 से 90%, आप सब ने पढ़ा होगा, 80 से 90% या स्टोमेटा से ट्रांसपायरेशन होता है। हिंदी में वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, इंग्लिश समझिए आप, हिंदी का शायद वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, जो भी हो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दूसरा होता है क्यूटिकल से, ठीक है, क्यूटिक से, तो ये बहुत 9 से 10% होता है, बहुत कम होता है। मेन किससे होता है, स्टोमेटल से होता है। स्टोमेटल अकर्स थ्रो स्टोमेटा ऑन लीव्स। अच्छा, स्टोमेटा कहाँ होता है, ये जो लीव्स होता है, लीव्स के निचले पत्ते पर क्या होता है, ठीक है, स्टोमेटा होता है। लीव्स के निचले पत्ते पर स्टोमेटा होता है, ठीक है, ये लीव्स हो गया, इसके निचले पत्ते पर स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा का कुछ ऐसे साइज होता है, ठीक है। अभी आगे हम स्टोमेटा का अच्छे समझेंगे। यह फूलता और यह बंद और ओपन होता है, और यहाँ से पानी का बाहर निकलता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा कंपेरिजन कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा ट्रांसपायरेशन किस में होता है, मीजोफाइट में, C3 में। सबसे कम किस में होता है, जीरोफाइट में। और जीरो किस में होता है, आपका जो हाइड्रोफाइट है। अब थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल समझते हैं। ऐसे
देखो जो भी तुम्हारे मीजोफाइट्स हैं, मीजोफाइट यानी C3 प्लांट्स हैं, तो वहाँ पर पानी जैसे कि आपका C3 में समझते हो ना, जैसे आपका पैडी है, वीट है, जो ये सब ग्रेमनी वाले हैं, तो यह C3 है, तो इनको पानी ठीक ठाक मिलता है, तो इनका ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होता है। सबसे कम किस में होता है? जीरोफाइट में। भाई जीरोफाइट में तो उनका काम ही है कि पानी बचाओ, जैसे कैक्टस, नागफनी, उसका बेचारा काम क्या है कि पानी बचाओ, तो सबसे कम ट्रांसपायरेशन करेगा ना। और जीरो ट्रांसपायरेशन किस में होता है? हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स मतलब जैसे कि हाइकिन हो गया, लिली हो गया, तो ये पानी के अंदर ही है, तो इसमें से क्या पानी बाहर निकलना है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, यानी कि भूल जाए। चलो स्टोमेटा देखते हैं। स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन की जान है। देखो डाइकोट्स मोनोकाट समझते हो गया, डाइकोट्स मोनोकाट, ये इंट्रोडक्शन क्लास में ही पढ़ाया जाता है, आप लोग एग्रोनॉमिक इंट्रोडक्शन क्लास में ही आप लोग देख सकते हैं। डाइकोट्स मोनोकाट, डाइकोट्स मतलब क्या होता है? जिसमें ऐसे मान लो बीज है, तो इसको बीज से तोड़ोगे तो यह दो पार्ट में एकदम बराबर डिवाइड होता है, इसे डाइकोट्स बोलते हैं। मोनोकाट्स डिवाइड नहीं होते, जैसे कि आप वीट, अब वीट को दो पार्ट में तोड़ सकते हो, राइस को दो पार्ट में तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते हो। लेकिन जो पल्सेस है उनको दो पार्ट में तोड़ोगे ना तो दो टूट जाते हैं। दलहनी फसलें, दाल देखा होगा ना, अरहर की दाल, चलो मटर देखा होगा ना, पकने के बाद दो भाग टूट जाता है। चलो अच्छा, इसे बोलते हैं गार्ड सेल। इसे क्या बोलते हैं? गार्ड सेल बोलते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर से होता है ये सब्सिडरी से बोलते हैं, और जो यह है मेन है, इसे क्या बोलते हैं? स्टोमेटापोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? स्टोमेटापोर बोलते हैं। सबका चित्र के साथ लिखा हुआ है नाम, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मोनोकाट्स में क्या होता है? ये जो गार्ड सेल होता है इस तरह से अंदर दबा हुआ होता है। ठीक है, और जो डाइकोट्स होता है इसका गार्ड ऊपर तरफ होता है, इसीलिए ना ये दो, इसका इस तरह से होता है, ये ऐसे होता है। ठीक है, चलो आगे समझो। एक होता है एप्पल टाइप, एक होता है पोटैटो टाइप, एक होता है ओट टाइप, एक होता है वाटर लिली टाइप, एक होता है पोटैटो मैजिनो टाइप। क्या अंतर है ये समझो। जो एप्पल टाइप में इसमें लोअर सरफेस होता है, ठीक है, इसके लोअर सरफेस चीज होता है क्या? स्टोमेटा। पोटैटो में क्या होता है? इसके बोथ सरफेस, और ज़्यादा लेकिन लोअर पे होता है। ओट में कैसा होता है? दोनों तरफ बराबर होता है, दोनों तरफ बराबर होता है। लिली में कैसा होता है? इसके सब ऊपर सिर्फ होता है। और जो पोटैटो मेंजो टाइप होता है उसमें होता ही नहीं है, या होता है तो नाम मात्र का, इसका यूज ही नहीं होता है। उम्मीद समझ गए होगे आप लोग इन सब का डिफरेंस और डिफरेंस क्या है। चलो स्टोमेटा को अच्छे से देख लो और चित्र से समझ लो, बहुत जरूरी स्टोमेटा है। चलो मैकेनिज्म में देखते हैं। मैकेनिज्म मतलब होता है कि ये काम कैसे करता है। चलो फिर आ गया टर्जिडिटी। फिजियोलॉजी क्लास में आप लोग टर्जिडिटी अगर नहीं जान रहे हो तो पूरा फिजियोलॉजी बेकार है भाई। देखो टर्जर एक टर्गर प्रेशर होता है। जैसे मान लो तुम्हारा ये सेल हो गया, तो सेल के अंदर कोई वाटर हो गई, तो इस सेल का जो वाटर है इसके जो चारों तरफ दीवार पे प्रेशर लगा रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं टर्गर प्रेशर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं टर्गर प्रेशर। क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर। इस बात को ध्यान रखना हमेशा। एक बात और, पोटेशियम, यह क्वेश्चन आई थिंक बहुत बार पूछा होगा और आप लोगों ने सुना भी क्वेश्चन। पोटेशियम यूज करता है गार्ड सेल का, जो गॉड सेल है ना, ये गॉड सेल जो है, ठीक है, इन गार्ड सेल में पोटेशियम की अहम भूमिका होती है। अब देखो इन्हीं के खुलने और बंद होने से पानी के अंदर बाहर होता है, बाहर होता है, अंदर क्या होगा। तो ये जो गॉड सेल हैं इनका उपयोग किया जाता है। तो इसको सिंथेसिस करने में, इनको ऊपर बंद और ओपन करने में किसका यूज होता है? पोटेशियम का यूज होता है। ठीक है, किसका यूज होता है? पोटेशियम आयन का यूज होता है। देखो वाटर फॉलोज एंडोमोसिस, एंडोमोसिस एक्सोमोसिस ये बहुत पहले पढ़ा चुके हैं, इसको ध्यान समझ लेना। गार्ड सेल से देखो जब टर्जिड है, मैं समझा रहा हूँ तुमको, देखो ऐसे, तो ये जब फूल जाता है, ठीक है, ये फूल जाता है, तो यह ऐसे फूल जाता है तो यहाँ पर गैप बन जाती है, यहाँ पर गैप बन जाती है, तो इस उस समय स्टोमेटा ओपन होता है। लेकिन जब ये पिचक जाता है तो ये इस तरह से चिपक जाता है, तो स्टोमेटा जो होता है इस समय ओपन क्लोज जाती है। इसके इसी ओपन और क्लोज होने की वजह से जो वाटर है वो अंदर बाहर निकलता रहता है। वान मोल ने फोटोसिंथेसिस थ्योरी दिया था। टाइमलाइन थोड़ा देख लो थ्योरीज का, जो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेना अपना, ठीक है। हाँ ये इम्पोर्टेंट है। लेविट ने पोटेशियम आयन के बारे में बताया था, लेविट ने, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलो आगे देखते हैं। स्टोमेटल फंक्शन देखो, ट्रिगर टू ओपन, इसको ओपन करने और ट्रिगर टू क्लोज,
क्लोज करने में। देखो ओपन देख रहे हो, जब ये गॉड सेल फूल जा रहा है तो ये ओपन हो जा रही है, ये जब गॉड सेल पचक जा रहा है तो ये क्लोज जा रही है। अब समझो इसके बारे में, जब पोटेशियम हाई होगा तो गॉड सेल फूल जाएगी, तो इसका जो वाटर है वो अंदर से बाहर निकलेगा। जो CO2 का कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होगा तो गॉड सेल बंद हो जाएगी, जब लो pH होगा तब बंद हो जाएगी। ABA की वजह से, ABA जो होता है ये स्ट्रेस हार्मोन्स होता है, ठीक है। ABA ही पत्तों को मुरझाने में, ABA हार्मोन्स की वजह से बुढ़ा होने में, मतलब ये स्ट्रेस हार्मोन का काम करता है, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा, एक दिन हम लोग पढ़ेंगे पूरे हार्मोन्स के बारे में, A to Z पढ़ाई करेंगे एक क्लास में, बस आप लोग चैनल में बने रहिए अच्छे से। ब्लू लाइट की वजह से भी यह इसका ओपन होता है, हाई अल्केलाइन में भी ओपन होता है। साइटोकिनिन से, देखो यहाँ पर क्या ABA है, यहाँ पर साइटोकाइनिन है, ठीक है। दोनों में अंतर समझ लेना, दोनों में अंतर समझना। थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक आ रही है इग्नोर करना आप लोग, ओके। फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करता है, देखो ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, वाइंड वेलोसिटी, लाइट। अब कैसे अफेक्ट करता है इसको समझते हम लोग। जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो सबको समझ में आ रहा है कि भाई टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे से ट्रांसपायरेशन बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है, जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो ट्रांसपायरेशन घटता है, क्योंकि जब इन्वायरमेंट में वाटर होगा तो फिर वही कंसेप्ट, जब इधर पानी ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पर पानी का जो मेंटेनेंस है वो बाहर कैसे निकलेगा। ये रूल तो ये है ना कि भाई यहाँ पानी कम रहेगा तब तो यहाँ से पानी ज़्यादा इधर से बाहर निकलेगा, ठीक है। वाइंड वेलोसिटी, जब हवा तेज चलता है तो इन्वायरमेंट कैसा हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। हवा तेज चलकर सूखा हो जाएगा तो ट्रांसपायरेशन आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब लाइट तेज रहती है तो लाइट जब तेज रहेगी तो उसमें कौन सा रेज ज़्यादा आएगा, उसमें सारे रेज आएंगे तो उसमें ब्लू रेज भी आएगा। अब ब्लू रेज क्या करता है, आपका ऑस्टोमेटा को ओपन करता है, तो यानी कि धूप तेज पड़ेगी तो ट्रांसपायरेशन बढ़ेगा। सिंपल समझ में आ रही है भैया आप लोग को। चलो, एक होता है होलार्ड, एक होता है चेसार्ड, एक होता है इकॉर्ड। इन तीनों को समझो, कभी कभी पूछा हुआ है यही चेसार्ड के बारे में, फिर भी समझ लेते हैं हम लोग। होलार्ड का मतलब होता है टोटल, होला होला समझते हो ना, होला 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 मतलब सब चला हो सब चला, टोटल सॉइल वाटर। होलार्ड का मतलब क्या होता है, टोटल सॉइल वाटर। चेसार्ड का मतलब क्या होता है, एवेलेबल वाटर। क्या होता है, एवेलेबल वाटर, मतलब जो प्लांट को चाहिए, जो प्लांट उसको ले रहा है, एवेलेबल वाटर। इकॉर्ड का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान समझ लो, एकदम अनएवेलेबल वाटर है, ठीक है, समझ लेना। जीरोफाइट के बारे में इमेज से समझ रहे हो भैया, नागफनी कटावा चीज, जितने भी कांटेदार प्लांट होते हैं वो सब जीरोफाइट में आते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट। अच्छा एक बात याद रखना, ये जो कांटा होता है इसका क्या होता है, ये पहले ये समझो। जो ये हरा हरा देख रहे हो, ये हरा हरा, ये हरा हरा, इसका ये क्या है, यह स्टेम है। क्या है, स्टेम है, ये इसका तना है। और जो ये काटा काटा देख रहे हो, ये काटा काटा, ये इसका क्या है, ये इसका लीव्स है। क्या है, इसका है लीव्स है। वो लीव्स जो है वह सिकुड़ के कांटे में बदल गया है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको फाइलोक्लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइलोक्लेड। और जो इसका स्टेम ये फाइलोक्लेड है ना, यही यही क्या करता है, ये करता है फोटोसिंथेटिक का काम। सोचो क्या मतलब क्या गॉड ने इसको नेचर दिया हुआ है, नेचर ने क्या इसको दिया हुआ है, या जो इसका स्टेम है ये ऐसा बना दिया कि आप फोटोसिंथेसिस करो। और इनका जो पत्ता है वो पानी सब बर्बाद कर रहा था फालतू का चुट्टा, तो इसको क्या कर दिया इसने इसको कांटे में बदल दिया कि चलो तुम पानी नहीं निकालोगे, सिंपल तरीका, ठीक है। और इसका जो स्टोमेटा होता है, छोटा छेद इसमें होता है थोड़ा सा है, वो नाइट में ओपन होता है कभी कभी, मतलब कभी कभी क्या मतलब बहुत कम ओपन होता है इसका, वो उस तरह से लॉस नहीं होता जितना C3 प्लांट में वाटर लॉस होता है, ठीक है। चलो, पोटोमीटर, पोरोमीटर, मैनोमीटर, अब सबको समझते हैं। पोटोमीटर क्या करता है, मेजर ट्रांसपायरेशन। क्या करता है, मेजर ट्रांसपायरेशन। पोरोमीटर क्या करता है, वो स्टोमेटा की फ्रीक्वेंसी को याद करता है कि स्टोमेटा कितना ओपन हुआ कितना बंद हुआ, कितना ओपन हुआ कितना बंद हुआ, इसको याद करता है। मैनोमीटर क्या करता है, ये रूट का प्रेशर नापता है। देखो पोटोमीटर और मैनोमीटर में कंफ्यूजन होती है, तो ध्यान रखना। पोटोमीटर यूज करता है लोग ट्रांसपायरेशन को नापने के लिए, लेकिन मैनोमीटर क्या करता है, रूट प्रेशर नापने के लिए। कुछ एंटी ट्रांसपायरेशन का भी हम लोग यूज करते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन कम हो, पानी बचे हम लोग का, जैसे PMA, ABA, सिलिकॉन ऑयल, वैक्स लगा दो इस पे ना। जैसे मान लो कोई एक लिप्स है, इस पे तुमने क्या किया, इस पे कोई वैक्स लगा दिया, ठीक है। जब इस पे वैक्स लगा दिया ना तो इसका जो ट्रांसपायरेशन होता है वो कम हो जाता है या बंद समान हो जाता है। थोड़ा एक शॉर्ट व्यू देख लेते हैं। एसेंट ऑफ शेप किसने दिया, डिक्सन एंड जॉली। या किससे है, ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन पुल समझते हो ना, यह प्लांट है, यहाँ वाटर है, तो इसको
खींचना, वाटर को खींचना रोप जैसा, इसे एसेंट ऑफ शेप बोलते हैं। ट्रांसलोकेशन किसने दिया? मुंच ने दिया। इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिज्म क्या है? लेविट ने दिया। यह भैया याद रख लो, एकदम इसको क्या बोलते हैं, रट्टाफिकेशन कर लो। रूट प्रेशर टर्म किसने दिया? स्टीफन हेल्स ने दिया। ठीक है। गोल्डन रूल्स क्या है? पोटेशियम आयन का यूज क्या होता है? स्टोमेटा को ओपन करने के लिए, लेकिन बंद करने के लिए ABA। स्टोमेटा ओपन करने के लिए कौन है? पोटेशियम है, लेकिन बंद करने के लिए ABA। ह्यूमिडिटी क्या है? इज द मेन एक्सटर्नल रेगुलेटर। ह्यूमिडिटी कम रहेगा अथवा स्टोमेटा ज़्यादा ओपन होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी स्टोमेटा कम ओपन होगा। ठीक है। ट्रांसपायरेशन इज द प्राइस प्लांट्स पे फॉर फोटोसिंथेसिस एंड कूलिंग। ट्रांसपायरेशन वह है जो फोटोसिंथेसिस और कूलिंग में भूमिका देता है। उम्मीद है आपको ये इतना प्यारा क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। आप सब चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सभी दोस्तों से शेयर करिए, और इसमें कोई थ्योरी नहीं समझ में आई कमेंट करिए, फिर से आपको क्लास बनाई जाएगी। आप जो 2 घंटे में क्लास करते हैं ना, एसेंट ऑफ शेप, कोई आप क्लास करोगे ना तो यूट्यूब पे से मिलेगा एसेंट ऑफ शेप, एक क्लास मिलेगा ट्रांसलोकेशन, एक क्लास मिलेगा वाटर लॉस मैकेनिज्म। मतलब बस बच्चों को टाइम खाते जाओ। अरे भाई, जो क्लास 5 मिनट 10 मिनट में समझा सकते हो समझाओ, उसको फिगर बनाओ, बच्चों को समझ में आ जाए। इसमें आपको ऐसी क्लास मिलेगी फिगर के साथ, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एकदम समझ सको और एकदम अच्छे डिटेल में, लेकिन बहुत कम टाइम में, ताकि आपका समय बचे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने सभी दोस्तों से शेयर करो, ताकि हम लोग को भी थोड़ा सा करेज मिले। ओके, धन्यवाद।